नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा एवं मात्रा लिखें। चूँकि यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव नहीं है, विद्युत द्विध्रुव भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक लिखें। तो परिभाषा एवं मात्रक दोनों लिखना है, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव पढ़ लेते हैं, विद्युत द्विध्रुव क्या होती है। तो इधर देखते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या होती है। विद्युत द्विध्रुव, तो इधर समझ लेते हैं विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से। तो कह रहा है इसमें होता क्या है कि विद्युत द्विध्रुव हम उसे कहते हैं जैसे दो आवेश होते हैं, दो आवेश होंगे, एक प्लस Q है और दूसरा माइनस Q है, जो दोनों परिमाण में क्या है, बराबर है, परिमाण में बराबर है। तो जब ये दोनों आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, बहुत सूक्ष्म दूरी पर, ये प्लस Q आवेश हो गया और इनके बीच की दूरी ये है, ये माइनस Q हो गया, और इनके बीच की दूरी क्या है, मैं ले लेता हूँ 2L जो है बहुत छोटी दूरी है, जितना आप सोच सकते हो उससे भी छोटी दूरी है। तो ये जब दो आवेश, तो परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो ये क्या विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, तो ये तो विद्युत द्विध्रुव हो गया, विद्युत द्विध्रुव हो जाएगा। अब हमारे पास विद्युत द्विध्रुव नहीं था, हम लोग को आंसर देना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देना है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा हम यहाँ पे देखते हैं क्या होता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वह होता है, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं, हेडिंग डाल देते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये हमारा हेडिंग हो गया। द्विध्रुव बनाने वाले द्विध्रुव बनाने वाले आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण किसी एक आवेश के परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच की न्यूनतम दूरी के गुणनफल
के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यह कौन सी राशि है? यह सदिश राशि है। यहाँ से देख सकते हैं कि ये आवेश और ये आवेश, इन दोनों में से किसी एक आवेश, तो कोई एक आवेश ले लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा Q और इनके बीच की न्यूनतम दूरी यानी इंटू 2L, तो इसी को हम कहेंगे द्विध्रुव आघूर्ण यानी P होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं P बराबर 2QL, ये द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक क्या होगा? मात्रक हो जाएगा, तो Q का मात्रक कूलाम, L का मात्रक मीटर, तो इसको लिख सकते हैं कूलाम मीटर। तो ये याद रखना है कि इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यह एक ऐसा समायोजन है, यह एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा में संचित की जा सकती है। ठीक है, तो यह एक ऐसे भी बोल सकते हैं, यह एक ऐसी युक्ति है जो आवेश को संचित करती है। यह एक ऐसी युक्ति है जो आवेश को संचित करती है और जहाँ ज़रूरत पड़ती है उसको अचानक दे देती है। यानी जैसे हमारे पास इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे घरों में लगा होता है कंडेंसर, इसका भी काम वही होता है कंडेंसर का। ये क्या करता है? ये एक संधारित्र ही है। ये आवेश को पर्याप्त मात्रा में संचित करता है, यानी धारा को पर्याप्त मात्रा में संचित करता है और पंखे को चलाने के लिए अचानक दे देता है। तभी पंखा को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं ठक की आवाज़ आती है। इसका मतलब सारा का सारा आवेश क्या दे देता है? पंखे को दे देता है। और घरों में पंखा चलाने के लिए
पंखे को 3 एम्पियर या 4 एम्पियर की धारा ज़रूरत होती है, जबकि हमारे घरों में इतनी धारा नहीं आती है, बहुत कम धारा आती है। तो ये क्या करता है, धारा को संचित करता है और तुरंत पंखे को दे देता है। धारिता क्या होती है, तो विद्युत धारिता की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। विद्युत धारिता, धारिता का मतलब होता है धारण करना, कैपेसिटी। तो यहाँ इसमें देख, किसी चालक द्वारा आवेश, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं, धारिता कहते हैं, धारिता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन ये कह रहा है किसी दो कारकों, यहाँ पे चालक की जगह कारक होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे चालक की जगह क्या लिखेंगे, कारक। किसी दो कारकों, किसी दो, यहाँ पे चालक नहीं होना चाहिए, ये होगा कारकों, कारकों। किसी दो कारकों को बताएं, किसी दो कारकों को बताएं जिससे किसी चालक की धारिता प्रभावित होती है, यानी धारिता प्रभावित करने वाले कारक। और उसमें भी कितने बताने हैं, 2 ही बताने हैं। चूँकि हम लोग सबका डिस्कशन कर लेंगे, तो यहाँ पर हेडिंग है धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक अब कौन कौन से हैं तो हम देख लेते हैं। तो इसमें तो देखते हैं, किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता चालक के आकार, चालक के आकार ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्षेत्रफल, चालक के आकार, क्षेत्रफल, चारों ओर के माध्यम, चारों ओर के माध्यम, या माध्यम की प्रकृति भी लिख सकते हैं, चारों ओर के माध्यम, आकृति तथा चालक के समीप किसी अन्य चालक की उपस्थिति, चालक के समीप किसी अन्य चालक की उपस्थिति किसी अन्य चालक की उपस्थिति पर निर्भर करता है। इसमें देख लेते हैं, इसमें प्रभावित करने वाले कारक कौन है। पहला है
पहला लिख सकते हैं चालक की धारिता आकार एवं आकृति पर निर्भर करती है। तो कलर चेंज कर लेते हैं। पहला लिख सकते हैं चालक की धारिता आकार यानी क्षेत्रफल और आकृति पर निर्भर करती है आकृति पर निर्भर करती है अर्थात क्षेत्रफल वृद्धि करने पर उसकी धारिता बढ़ जाती है। यहाँ पे लिख देते हैं क्षेत्रफल अगर हम बढ़ाते हैं, ये तीर ऊपर लगा रहे हैं यानी बढ़ रहा है, तो उसकी धारिता क्या होगी, धारिता जो होती है धारिता भी बढ़ जाती है। क्षेत्रफल आकार आकृति बढ़ाने से उसकी धारिता भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट यानी सेकंड पॉइंट करता है किसी चालक के समीप किसी अन्य चालक को लाने पर धारिता बदल जाती है। किसी चालक के समीप अन्य चालक को लाने पर धारिता बदल जाती है। चूँकि प्रश्न में दो ही कारक दिया है तो दो ही कारक आप लिख सकते हैं, ठीक है। और तीसरा कारक हम बता रहे हैं, तीसरा कारक क्या है कि माध्यम की उपस्थिति पर निर्भर करता है। तीसरा यही बताया गया था ना, माध्यम की उपस्थिति पर, माध्यम की उपस्थिति पर निर्भर करता है, जिसमें चालक का परावैद्युतांक k है। तो जैसे मान लो कि चालक को किसी परावैद्युतांक में रखा जाता है तो उसकी चालकता जो होती है या उसकी धारिता होती है k गुना बढ़ जाती है। यानी किसी चालक को k परावैद्युतांक माध्यम में रखा जाता है। k क्या है, परावैद्युतांक है। तो यानी किसी चालक को k परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाता है तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, k गुना बढ़ जाएगी। जैसे किसी चालक की धारिता निर्वात में C0 है, तो अगर इसी चालक को हम ले जाकर किसी k परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखें तो उसकी धारिता जो होगी C जो होगी वो हो जाएगी k गुना बढ़ जाएगी, यानी इतना हो जाएगा। ये याद रखना है। C माध्यम कोई होगा, मीडियम लिख देते हैं C माध्यम। एक मिनट, इसको हटाते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं मीडियम, तो ये ठीक है। अब इसको आप देख सकते हैं k गुना बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये 3 है, काफ़ी है। 3 में से कोई 2 आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वाचिंग। और आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे और तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह के सीरीज को पाने के लिए, और ये सीरीज लगातार चलता रहेगा जब तक आपका पेपर ना आ जाए। और इस क्वेश्चन को बार बार देखिए। ये क्वेश्चन इतने छोटे छोटे हैं, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बहुत छोटे क्वेश्चन है, यानी आपको पूछा जा सकता है लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह से बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।